मार्केट से पैसा बनाना आसान है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार कम है। लोग डर की परिभाषा को कभी समझ ही नहीं पाते कि वो डर क्या है। क्या वो डर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या वो डर आपको पैसा खोने का फोमो है? मार्केट एक कटी पतंग है, जिसने वो कटी पतंग पकड़ी, मैं बताऊंगा कि हाउ यू कैन सेलेक्ट द परफेक्ट स्टोर इन परफेक्ट सेक्टर। मार्केट एक कटी पतंग है और कटी पतंग का एक ही रूल है, जिसने वो कटी पतंग पकड़ी, वो कटी पतंग उसकी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मार्केट में क्या है? आपका माइंड। क्या आप जानते हो कि सबसे बड़ा दुश्मन आपका माइंड है? क्यों? क्योंकि आज भी आप उन्हीं घिसी पिटी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हो, 90s 80s 90s की वो टेक्निकल बुक स्टोरी, जो कि ओरिजिनल बुक तो अभी भी आप लोग वहां तक नहीं पहुंचे हो। यू आर जस्ट यूटिलाइजिंग द कॉपी कैट बुक्स। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जिन किताबों को आप पढ़ रहे हो या जिन गुरुज को आप फॉलो कर रहे हो, क्या उन गुरु ने अपने आप पैसा बनाया है? पीपल इज टॉकिंग अबाउट द वॉरेन बुफेट, पीपल इज टॉकिंग अबाउट द इंडियन वॉरेन बुफेट, बट व्हाट डज इट मीन? क्या उनकी जर्नी से आप कुछ सीख पाए हो? क्या वो जो करते थे वो आप समझ पाए हो? नहीं। अभी रिसेंट रिसेंट एक बड़ी फर्म ने जेनिस स्ट्रीट नाम की एक बड़ी फर्म ने एक गेम बाहर निकल गया है। ये गेम कोई बड़ी गेम नहीं थी। I know very well about this game from last 10 years. But this is called the skill game. This is the repetition of patterns. ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, सबको पता है। सब बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में इसी तरीके से पैसा बनाते हैं। क्यों नहीं करती DII हमारे इस तरीके का काम? जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्विंग इन दिस मैटर। यहाँ पे DIIs म्यूचुअल फंड का पैसा इस्तेमाल करते हैं। म्यूचुअल फंड का पैसा क्या है? आप लोगों का ही तो पैसा है। तो आप लोग ये समझो पहले अच्छे से कि मार्केट किस तरीके की है। आज यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे लॉजिक्स के बारे में बताऊंगा जिनसे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली लॉजिक्स है क्या। लॉजिक्स है रिपीटेशन ऑफ पैटर्न्स, रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर। आखिर ये रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है? गैप डाउन मार्केट में किस तरीके का बिहेवियर है, गैप अप में किस तरीके का बिहेवियर है? आखिर क्वार्टरली रिजल्ट्स आते ही मार्केट में इतना फ्लक्चुएशन क्यों होने लग जाता है? क्यों IT सेक्टर का रिजल्ट आने से पहले ही IT सेक्टर बूम हो जाता है? इन सभी सवालों के आंसर आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को भगाकर नहीं देखना। इस वीडियो में आपको समझने को मिलेगा कि मार्केट कैसे काम कर रही है। आखिर बड़े बिग प्लेयर्स का थॉट प्रोसेस क्या है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटर। हु इज ऑपरेटर? द ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड ऑपरेटर। जेन स्ट्रीट जैसे और भी कंपनीज हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। तो मैं आपको इन शॉर्ट एक चीज़ समझा देता हूँ कि ये एक स्किल का गेम था। वो कैसे था वो समझते हैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि ये मैनिपुलेशन था या टेक्निकल स्टोरी था या फिर ये एक लॉजिकल गेम था। तो दिस इज कॉल्ड द लॉजिकल गेम। हर दिन उनका नहीं होता है। दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग ऑन सेलेक्टिव डेज। जब गैप डाउन मार्केट होता था तो उनको अच्छे से पता है कि फ्यू प्लेयर्स इज ट्राइंग टू कवर द पोजीशंस। तो उस कवर की पोजीशंस में वो अपनी पोजीशंस को एंटर करते थे, जिसकी वजह से मार्केट वापस से कवर होना स्टार्ट हो जाता था। वहीं पे आप सभी लोग ये सोचते थे कि मार्केट में बाइंग प्रेशर आ गया है, आप लोग बाइंग करना स्टार्ट कर देते। तो वो जो बाइंग प्रेशर आप लोग डालते थे, सबसे बड़ा प्रेशर आप लोग बाइंग रिटेलर्स की तरफ से हमेशा बाइंग प्रेशर आता है। तो वो जो बाइंग प्रेशर आप लोग डालते हो उसकी वजह से क्या होता है, प्राइस ऊपर हो जाता है। ऑन द सेम टाइम व्हाट दे आर डूइंग, पहला पंप उन्होंने लगाया, पहला पंप शॉर्ट कवरिंग वालों ने लगाया, दूसरा पंप उन्होंने लगाया। तो वो पंप जो होता है वो एक लिमिटेड टाइम्स के लिए वो पंप लगता है। उसी के दौरान में दे आर डूइंग पोजीशंस इन ऑप्शंस। तभी आपने देखा होगा कि फ्यूचर्स की पोजीशन में इन लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, ऑप्शन में होता है।
फिर हम लोग सोचते हैं दे आर बिग प्लेयर्स, दे आर डूइंग द सेलिंग गेम, बट दे आर डूइंग एवरीथिंग। वो बाइंग भी कर रहे हैं, सेलिंग भी कर रहे हैं। मुझे इस बारे में इसलिए पता, अच्छे से इसलिए पता है बिकॉज लॉट ऑफ पर्सन हु इज वर्किंग विद मी एंड सराउंडिंग विद मी, उनमें से कुछ लोग इसी तरीके की फर्म्स में पहले भी काम कर चुके हैं। और अभी रिसेंटली मेरा वन ऑफ माय फेवरेट जूनियर है, लेकिन वो ज़्यादा ही 10-12 साल ज़्यादा ही छोटा है। अभी उसने एक ट्रेडिंग फर्म ज्वाइन की है गुड़गांव में, आईआईटी का बंदा है, आईआईटी खड़गपुर से। तो उसका भी एक पैकेज जो लगा है वो ऐसी कंपनी में लगा है हु इज इन्वॉल्विंग इन द ट्रेडिंग सिस्टम्स। तो उस वो भी मुझसे जाके आइडिया जब ले रहा था, देन मैंने उससे पूछा अच्छे से कि एग्जैक्टली व्हाट द थॉट प्रोसेस दे आर यूजिंग फॉर मेकिंग दीज टाइप ऑफ सिस्टम्स। तो मैं शॉक्ड हो गया जब उसने मुझे बताया दे आर ओनली वांट टू मेक मनी, साम धाम दंड भेद वो सब करेंगे, बट फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी स्किल होती है। अगर आपके पास स्किल वाला गेम है 80%, तो वो उसको 100% बना देंगे पैसे की गेम से, क्योंकि वो लोग जानते हैं रिटेलर्स इज एवरी टाइम हंग्री फॉर मेकिंग क्विक प्रॉफिट। then you need to understand what the thought process they are utilizing. It means आप सिर्फ और सिर्फ जल्दी पैसा कमाने की सोचते हो, ये उनकी सबसे बड़ी पावर है। शॉर्ट टाइम बिग मनी, यही तो आप करते हो, और क्या करते हो। सो टुडे आई एम गोइंग टू रिलीज वन ऑफ द फेवरेट स्टोरी, हाउ यू कैन सेलेक्ट द राइट स्टॉक ऑन राइट टाइम। राइट, तो यहाँ से एक कंप्लीट प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि एक लॉजिक और एक टेक्निकल स्टोरी में कितना फर्क पड़ता है। दे नोज वेरी वेल यू आर यूजिंग द टेक्निकल स्टोरी। राइट, टेक्निकल स्टोरी आपको आपके बहुत गुरु आपको सिखा चुके हैं। क्या आपको पता है कि आपको सिखाने वाला पैसा बना पाया या नहीं? नहीं। आप लोग उससे सवाल करते ही नहीं हो क्योंकि आपको लगता है वो आपसे बेटर है। नहीं, दे आर यू आर बेटर देन हिम। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपको, दे आर जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट एंड अर्निंग द मनी, एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम द दैट पर्सन एंड ट्राइंग टू मेकिंग द मनी। उनके अंदर इतना गट्स भी नहीं है कि वो लर्निंग करके पैसा कमा ले। दे आर टीचिंग यू, दे आर मेकिंग यू। सिंपल सा प्रोसेस है, समझो आप हु इज रियल, हु इज रील। तो यहाँ से आपकी स्टोरी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी जब आपको क्लियर कट पिक्चर समझ में आ जाएगी कि कैसे आपको एक अच्छे मेंटर की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा आप मुझसे सीखो, वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है सिखाने का, क्योंकि बहुत सारे जूनियर्स को मैं सिखा चुका हूँ। अभी रिसेंटली कुछ जूनियर्स ने मुझे छोड़ा है, अपना अलग से ट्रेडिंग फर्म चालू किया है। आई एम वेरी मच हैप्पी। खुश रहो, आबाद रहो, मज़े से काम करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। फ़र्क पड़ता है आपकी वो नॉलेज, मेरी वो जो कला, वो कभी मेरे पास से लेकर नहीं जा सकते, जब तक मैं ना चाहूँ। तो यहाँ पे आज मैं जो आपको सिखाने आया हूँ ना, कोई स्टोरी नहीं, कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं, एक रियल ग्राउंड लेवल का एक रियल ट्रुथ है, जिसको मैं बताऊँगा कि हाउ यू कैन सेलेक्ट द परफेक्ट स्टॉक इन परफेक्ट सेक्टर। यहाँ पे 4-5 बातों का ध्यान रखना है। 15 दिन की प्रैक्टिस, 15 दिन की ऑब्जर्वेशन, टोटल 1 मंथ। अगर आप ये 1 महीना कर गए, ट्रस्ट मी, योर ब्रेन विल इम्प्रूव योर ट्रेडिंग स्किल। जो मैं आज बताकर जाऊंगा ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, फ्री के चार्ट्स, फ्री के टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना। मैं यहाँ किसी भी ट्रेडिंग फर्म का प्रमोशन करने नहीं आया, बट आई कैन गिव यू वन फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर वेयर यू कैन ईजिली एनालाइज ऑल द डेटा ऑन राइट बेसिस। उसमें गलत नहीं आएगा। इस सॉफ्टवेयर का नाम है TX3 सॉफ्टवेयर। ये एडलवाइज की फर्म, जो कि अभी नाम चेंज हो चुका है, मैं नाम नहीं बोल सकता, बट आप वहाँ से गूगल करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि जो अभी थॉट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, वो थॉट प्रोसेस पूरा का पूरा उसके अंदर इन्वॉल्व है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, मार्केट को आज अलग तरीके से आपने देखना है।
प्रॉब्लम ये है कि आपने कभी मार्केट बाहर से बैठ के देखा ही नहीं, आपको किसी ने बताया नहीं कि मार्केट को ऑब्ज़र्व कैसे करते हैं। आखिर मार्केट की सही लैंग्वेज क्या है? अगर आपको मार्केट की सही लैंग्वेज समझनी है, तो सबसे पहले उसको बाहर बैठ के देखो, ना कि अंदर जाकर देखो। कुछ लोग इस मेरी बात से सहमत नहीं भी हो सकते, क्योंकि लोग बोलते हैं कि स्विमिंग तो अंदर जाकर ही आएगी और ट्रेडिंग भी अंदर जाकर ही आएगी। भैया पहले गहराई नाप लो, उसके बाद हम समझेंगे कि वो जो डीपनेस है कितनी है। पहले से ही मैं प्रिपेयर होके आया हूँ, 7 फुट है, तो वो 10 फुट भी होगी तो 7 फुट तक मैं अपने आप का माइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो यहीं से ही आपकी सारी जर्नी स्टार्ट होती है। स्टेप नंबर 1, यू नीड टू फॉलो द प्री मार्केट। प्री मार्केट में ऐसे स्टॉक फाइंड करो सबसे पहले, जहां पर आपको ये समझ में आए कि कौन से स्टॉक 2% प्लस हैं, 2% माइनस है, मिनिमम। अब इसका मतलब ये नहीं मैं 2% की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ मिनिमम टू मिनिमम 2% से ऊपर जितने स्टॉक हैं, आप उनको ऊपर नीचे वाले स्टॉक को एक लिस्ट बना लीजिए, जो कि आपको 9:13 पे सेलेक्ट करना है। सिंपल। उसके बाद जैसे ही मार्केट ओपन होगा, उन सेलेक्टेड लिस्ट में से एक क्लियर कट स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी कि आपके पास इन इन स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। दूसरा पॉइंट, 9:20 पे आपने चेक करना है विच सेक्टर इज नियर बाय 0.5%। जो सेक्टर नियर बाय 0.5% है, उसमें चेक करना उस सेक्टर का टॉप आउट परफॉर्मिंग स्टॉक कौन सा है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इसी प्रोसेस को 9:30 तक वेट करना है एंड चेक करना है क्या आपका सेलेक्टेड स्टॉक जो सेलेक्ट किया, क्या वो अभी भी नियर बाय हाई है। अगर वो नियर बाय हाई है तो 9:30 के बाद यू विल सी द वन ट्रेंडिंग मूव, राइट। अब सवाल ये उठता है, सर ने हमें ये तो बता दिया कैसे सिलेक्ट करते हैं, एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कैसे लेना है। Forget about entry and exit. You need to follow this practice for 15 days and see the magic your brain skill. See the magic in your trading skill. इसके बाद के प्रोसेस में आपने 15 दिन इसी प्रोसेस को लिखना है और एट द एंड आपने ये लिखना है कि जो स्टॉक आपने सेलेक्ट किए थे 9:15 से लेके 9:25 तक की रेंज में, आखिर उन स्टॉक्स का लास्ट में क्या हुआ है। क्या वो वन साइड मूव हुए, क्या वो रिवर्स हो गए। अगर तो वो रिवर्स हो गए तो उनको नोट कर लो, अगर तो वो ट्रेंडिंग मूव में चल गए उनको नोट कर लो। और नोट ही नहीं करना, उनके स्क्रीनशॉट्स लेना है। ट्रस्ट मी, यू विल सी वन सिंगल कॉमन रीजन वेयर द टॉप गेनर इज मूविंग और लूजिंग। किस तरीके की चाल उसमें आ रही है, फाइंड करो। क्या जो टॉप गेनर था उसके अंदर कोई न्यूज था? एक हिंट मैंने आपको दी है। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में कोई स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट चल रहा है, तो सबसे पहले आपने वेट करना है पूरा का पूरा 45 मिनट्स। आपने चेक करना है फर्स्ट 45 मिनट्स में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी के अपोजिट चल रहे हैं। यानी निफ्टी अगर आधा परसेंट डाउन है तो स्टॉक कम से कम 1-1.5% ऊपर होना चाहिए और वो अपोजिट चाल में होना चाहिए। जैसे कि आज डेट है लगभग 11, तो कल की जो इसी तरीके का जो सिनेरियो था, कल मार्केट माइनस में था लेकिन ग्लेनमार्क एंड आईआईएफएल वो दोनों मार्केट के अपोजिट चल रहे थे। तो एक तरफ निफ्टी का चार्ट लगा लेना और दूसरी तरफ ग्लेनमार्क और आईआईएफएल का चार्ट लगा लेना। 10 जुलाई की बात कर रहे हैं, तो आज है 11 जुलाई। तो जाकर इस एग्जाम्पल को जो मैंने दिया है उसको सेट कर लेना। अब इसका रूल समझ लीजिए। इसका क्लियर कट एक ही रूल है कि आपने 10 बजे तक कहीं काम नहीं करना, जस्ट और जस्ट चेक करना है निफ्टी के अगेंस्ट में कौन से स्टॉक मूव कर रहे हैं। इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है ये समझते हैं। अगर कोई स्टॉक, समझो मार्केट माइनस में जा रहा है, मार्केट कमजोर है, लेकिन कोई स्टॉक उसके अगेंस्ट में मूव कर रहा है और पॉजिटिविटी दिखा रहा है, तो इट मीन्स उस स्टॉक के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिविटी है और न्यूज़ है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट, मार्केट का इफेक्ट उस पर नहीं हो रहा है। इसी तरीके से जब मार्केट प्लस में होता है तो कुछ स्टॉक माइनस में होता है, तो माइनस वाले स्टॉक को माइनस करना है, प्लस वाले स्टॉक को प्लस करना है। अब समझते हैं इस पूरे थॉट प्रोसेस के अंदर पैसा कैसे इन्वॉल्व होता है। आपको अच्छे से पता है कोई भी चीज़ सीधी तो जाएगी नहीं, जाएगी नीचे आएगी, जाएगी नीचे आएगी, जाएगी नीचे आएगी।
तो क्या होता है, जब निफ्टी इस तरीके से मूव करता है, तो जब ऊपर जाने वाला स्टॉक, अब मार्केट नीचे जाएगी ऊपर आएगी, तो ऊपर जाने वाला स्टॉक जब मार्केट पंप करता है तो उसके साथ तेजी से पंप करता है, तो वो नीचे जाता है तो उसको स्लो कर देता है, फिर ऊपर आता है स्टॉक फिर पंप होता है। सो दैट इज द स्टोरी यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड द लॉजिक बिहाइंड ऑफ दिस स्टोरी इज मार्केट प्लस मार्केट माइनस। यानी मार्केट प्लस में मार्केट माइनस वाला स्टॉक ढूंढो, मार्केट माइनस में मार्केट प्लस वाला स्टॉक ढूंढो। अब बहुत सारे लोग इसी कंसेप्ट को सामने देखते तो हैं, बट दे आर अनेबल टू फाइंड द लॉजिक्स, व्हाई दिस स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक रनिंग, क्यों भागा वो, आज भी ग्लेनमार्क 10% प्लस था, क्यों, कुछ तो रीजन होगा। आईआरडीसी, इरेडा का रिजल्ट आया, टीसीएस का रिजल्ट आया, रिजल्ट अच्छा था, फिर भी स्टॉक माइनस खुल गया, क्यों, कुछ तो रीजन होगा ना। टाटा एलेक्सी, कुछ तो रीजन होगा। ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन। अगर आप इन्हीं सब रीजंस को फाइंड कर सकते हो, देन इजी वे में अपने माइंड को लॉजिकल बना लो, ना कि टेक्निकल। टेक्निकल स्टोरी इंडियन मार्केट के लिए नहीं है। और आज तक आप मुझे बताओ ना, कौन सा ऐसा इंडियन बंदा है जिसने पैसा कमाकर बुक लिखी हुई है। बाहर के प्लेयर्स की आप बुक पढ़ रहे हो, और आपसे अच्छी बुक मेरे पास आज भी है, ओरिजिनल, जो मैंने 4-4 हज़ार डॉलर में खरीदी। समझो, आई एम यूटिलाइजिंग वन टूल जिसकी कॉस्ट ही $6,000 है। मैं चाहूं तो आपको उसका नाम बता सकता हूं, बट आप क्या करोगे, उसको क्रैक वर्जन, ये वो उसकी डुप्लीकेसी वाली बुक ढूंढोगे। भाई डुप्लीकेसी वाली बुक में वो चीज़ है ही नहीं। इंडिया में 90% लोग गैन स्टोरी की तरफ और एलियट वेव स्टोरी की तरफ जाते हैं, बट डू यू नो वन थिंग, द रियल सीक्रेट ट्रूथ इज दैट कि रियलिस्टिक चीज़ें हैं वो मार्केट में है ही नहीं। जो बुक आप पढ़ रहे हो वो रियल नहीं है, वो मैनिपुलेटिव है, कॉपी कैट बुक है। द प्रॉब्लम इज दैट इस मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट है हाइकेनेसी चार्ट और रैंको चार्ट। मैं एक ऐसी ट्रेडिंग फर्म से जुड़ा हुआ था अर्लियर 2013 टू 2017। दे आर जस्ट यूटिलाइजिंग द रैंको चार्ट। एक चीज सुनकर मुझे शॉक्ड हो गया कि मार्केट में जितने भी लोग रैंको चार्ट नाम की चीज को इस्तेमाल करते हैं, द सिंपल वर्ड इज दे डोंट हैव अ रियल टेक्निक एंड पैरामीटर ऑफ दिस फॉर्मूला। तो वो जो रैंको का फॉर्मूला है ना, वो भी मार्केट से बाहर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बिग प्लेयर्स इज यूजिंग दीज टाइप ऑफ सिस्टम्स। जब कुछ चीज वो छुपाना चाहते हैं तो आपको लगता है कि मार्केट में वो बुक्स में आपको मिल जाएगा? नहीं। एक बुक आई थी आज से 8-9 साल पहले, द सीक्रेट ऑफ वॉल्यूम। यस, द सीक्रेट ऑफ वॉल्यूम। वो बुक रातों रात गायब हो गई थी। लकीली वो बुक मेरे पास है, लकीली। बट जब मैंने उस बुक को पहले पढ़ा था तो मुझे भी समझ में नहीं आया था कि ये है क्या। जैसे ही वो बुक आउट हुई और कुछ हिंट मुझे मिला बाद में कुछ प्लेयर्स से मिलने के बाद, तो मैंने वापस से उस बुक के अंदर जाके, आज भी मुझे पता है चैप्टर नंबर 7 में उसमें कुछ लिखा हुआ है। तो वो बुक का वो एक पॉइंट मैंने पकड़ लिया कि आखिर मार्केट खुलते ही ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे ये पता चलता है आज ये टॉप गेनर और टॉप लूजर का गेट का स्टॉक है, लंबी रेस का घोड़ा है, या ये वापस से घुसने वाला है। तो उस बुक के अंदर वो चीज़ बात लिखी हुई थी। अब मैं जो जिस बुक की आपसे बात कर रहा हूँ उसको खोजना नहीं, वो मिलेगी भी नहीं, खोज के ट्राई कर लेना। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो उस बुक के 7 चैप्टर के पे क्या लिखा था, तो आपको मैं 15 दिन की प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ, वो चीज़ आपके पास होगी। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन अदर्स एंड मी। ये आपको समझ में आएगा कि मैं आज तक का रिकॉर्ड है, आई एम नॉट यूटिलाइजिंग द चार्ट। मैं 30 सेकंड देख के प्राइस देख के मैं बता दूंगा ये चलेगा या नहीं। लेकिन मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो सुबह काम करेगा मार्केट खुलते ही। 10 बजे के बाद कैसे काम करना है वो मेरा अलग माइंड प्रोसेस है। उसमें मैं कुछ टूल्स का इस्तेमाल करता हूँ, जो टूल्स मुझे बताएंगे कि यह ये ऐसे काम होगा, इस मंथ में ये स्टॉक चलेगा। सो वट एवर द जो भी मैंने आपको अभी सॉफ्टवेयर का नाम बताया है, उस सॉफ्टवेयर को जाकर चेक करना। उसके अंदर मार्केट थर्ड आई का एक ऑप्शन है, मार्केट स्टैट्स का एक ऑप्शन है, ये सब है। आप उस सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करो। ज़्यादा मैं उसके बारे में इसलिए नहीं बताता क्योंकि लॉट ऑफ ट्रेनर इज ट्राइंग टू कैचिंग माई टेक्निक्स, और वो उसी को पेड कोर्स में आपको दे देंगे। ट्रस्ट मी, मैं कुछ ऐसे बंदों को जानता हूं जो कभी मुझसे पहले सीखते थे, आज आज अपना 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। क्यों? वाई नॉट? आई एम सेलिंग एनी प्रोडक्ट थ्रू ऑनलाइन।
रीज़न। जो चीज़ मुझे छुपाने के लिए बोला है वो तो छुपाएँगे ही। मुझे पैसा कमाना ही नहीं ट्रेनिंग से। इफ आई वांट एवरी सिंगल मंथ 1 सीआर बाय ट्रेनिंग मैं कर सकता हूँ। और जिसको शक हो तो बता देना, उसी के नाम पे मैं ट्रेनिंग चालू कर दूंगा। एवरी सिंगल मंथ मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ, 1-1.5 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ। बट मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं करना ही नहीं चाहता ऑनलाइन। क्यों करूं भाई मैं ऑनलाइन? मेरे पास पैसा बनाने वाली मशीन है, टेक्निक है, लॉजिक है। क्या जरूरत है उसको बेचने की? हाँ, इफ यू वांट कम ऑफलाइन, आई कैन टीच यू, सिंपल। वो मैं डिसाइड करूंगा क्या आप उसके कैपेबल है वो या नहीं। और कुछ लोग को मैं क्लियर कट एक इंडिकेशन दे देता हूँ कि भाई ट्रेनिंग मैं भी देता हूँ एंड 10-10 लाख रुपए चार्ज मैं भी लेता हूँ। बट वो 10 लाख रुपए मैं उसी बंदे से लेता हूँ जो ये मुझे प्रूव करके दिखाए आई कैन मेक मनी, या मेरे अंदर ये क्वालिटी है, पैसा है बट मैं उतना नहीं बना पा रहा जिस तरीके से आप कर रहे हो। और भाई अगर आपको लगता है मैंने पैसा नहीं बनाया तो भाई पिछले 2 महीने में मार्केट आपको पता है कितने ट्रबल्स चल रहे हैं। आई मेड 65 लाख रुपीज। क्लियर कट है एक इंडिकेशन कि इससे पहले भी मैं 1 करोड़ रुपए का चैलेंज चला चुका हूँ, वो भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। लगभग जनवरी फरवरी मार्च के अंदर मैंने वो किया था। तो क्लियर कट आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि मार्केट में पैसा वही लोग बना पाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स पे काम करते हैं। अवॉइड टेक्निकल्स, अवॉइड पैरामीटर्स, अवॉइड इंडिकेटर्स। इस मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ है लॉजिक एंड रिपीटेशन ऑफ पैटर्न्स। आप उसको फाइंड करो, यू कैन इजीली मेक द मनी। Thank you so much for listening my all the words properly. I hope you are able to catch all the points, and if you really want to connect with me, then mention your comment mention your comment below the video so I can easily catch your point and will make one more video, will will make one more full explanation video how you can easily catch all this logic in just one single click, और कैसे आप अपने माइंड को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में ट्रेडिंग में बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा बड़ी हवा नहीं है, ज़्यादा सोचो मत। 3:30 बजे मार्केट ख़त्म, लैपटॉप बंद, ख़त्म। मार्केट ओपन होने से 15 मिनट पहले लैपटॉप ओपन करो, उसके पहले कुछ मत करो। भाई आज तक का रिकॉर्ड है, पिछले 8 साल से कोई होमवर्क नहीं किया, कोई होमवर्क नहीं किया। ब्रेन को इस तरीके से ट्रेंड करो कि जो कुछ करना है 15 मिनट के अंदर करना है, अपने आप ट्रेंड हो जाएगा। स्टार्टिंग में 15 मिनट होगा, उसके बाद वो 5 मिनट पहले मार्केट खोला, सब कुछ चेक करा, कर दिया। ये होती है लॉजिकल सिस्टम की पावर। वही टेक्निकल घिसा पिटाई यूज़ करना है तो भाई मेरे से मत सीखना और मेरी वीडियो को देखना है। थैंक यू सो मच।